ऑलराइट, इस चैनल पे हमने बहुत सारी फॉरेक्स की स्ट्रैटेजीज़ की बात करी है। मैंने 90% की एक्यूरेसी पे भी ट्रेड करके दिखाया है। आज से 1-2 साल पहले उसका वीडियो पोस्ट करा था मैंने। जिन लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में या फिर ऊपर कहीं आई बटन पे इसका लिंक आएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जिस स्ट्रैटेजी की बात मैं आज करने वाला हूँ उसका विन रेट लगभग 50% के आसपास है, लेकिन उसके रिजल्ट्स चौंकाने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक ट्रेड है 1:6 के आसपास, ये रिस्क टू रिवॉर्ड है और ये ऐसी तुक्के में लिया हुआ ट्रेड नहीं है, इसके पीछे अच्छी खासी एनालिसिस है और बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है, पावरफुल है और इसके स्टैट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, सो दैट आप भी इसे ट्राई करें। और अगर आप प्रॉप फॉर्म्स के चैलेंजेस को पास करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्प करने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं propfirmmatch.com की, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, जहाँ पर लिस्टेड हैं बहुत सारे प्रॉप फर्म्स। आप यहाँ से अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी प्रॉप फर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, प्राइस से सॉर्ट कर सकते हैं, अकाउंट साइज से, और इसके अलावा एसेट टाइप, किस तरह का अकाउंट आपको चाहिए, ये सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कस्टमर्स के रिव्यूज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिव्यूज़ के हिसाब से आप फेवरेट जो प्रॉप फर्म है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रॉप फर्म में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रूल में चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और इसके अलावा बेस्ट सेलर कौन से हैं और कौन सी कंपनियों के पे आउट्स में कितना टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए propfirmmatch.com का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए 1:6 का रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड लेने हैं तो आपको एंट्री लोअर टाइम फ्रेम में करनी होती है और आपकी जो एंट्री है वो एटलीस्ट स्नाइपर टाइप की हो, बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन ना हो और आपका स्टॉप लॉस एक छोटा होगा और तब जाके आप एक बड़ा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसकी एंट्री हुई थी 15 मिनट के चार्ट में, लेकिन एनालिसिस हुई थी 4 घंटे और 1 घंटे में। देखिए ये एक कैंडल दिख रही है आपको, ये लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास की कैंडल है, 1 घंटे का चार्ट। तो जब भी ये कैंडल फॉर्म हुआ था तो उसके बाद ये 2 कैंडल आपको दिख रही हैं, ये एक वॉल्यूम को जो है फेड करती हुई नज़र आ रही है। ये आपको कैंडल दिख रहा है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इनगल्फिंग कैंडल, जिसके बारे में अक्सर मैं बात करते रहता हूँ। उसके बाद वॉल्यूम फेड नज़र आता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये एक पैटर्न सा भी बन रहा था कुछ इस तरह का। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक इस तरह का पैटर्न दिख रहा था। देख लेते हैं एक बार हम 15 मिनट में। ऑलराइट, तो ये है 15 मिनट में, तो कुछ इस तरह का एक पैटर्न दिख रहा था हमें, वेज पैटर्न कह लीजिए या जो भी है। तो इसको एक ब्रेक करके ऊपर चला गया था प्राइस, तो 1 घंटे में हमने यहाँ तक देख लिया था। तो उसके बाद आप देखिए जो वॉल्यूम है वो कैसा बिल्कुल फेड होता हुआ नजर आ रहा था, राइट। तो एनालिसिस 1 घंटे में हुई और 15 मिनट में स्विच करने के बाद हम यहाँ पर एंट्री की सोच रहे थे। कब? जब 1 घंटे का कैंडल क्लोज हुआ और उसके बाद वॉल्यूम फेड होना स्टार्ट हुआ। अगर वो वॉल्यूम यहाँ पर इतना तगड़ा होता कि ये जो 1 घंटे की कैंडल है इसको पूरा इनगल्फ नीचे कर ले या फिर यहाँ नीचे क्लोज हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो ये वॉल्यूम फेड हो रहा था, इसका मतलब अब धीरे धीरे यहाँ पर बायर्स आने स्टार्ट होंगे। तो 15 मिनट में शिफ्ट करने के बाद हमने सिंपल सा एक मेजरमेंट टूल लिया, फिबोनाची। आप चाहें तो उसको इंडिकेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको एक मेजरमेंट टूल की तरह यूज़ करता हूँ। तो स्विंग लो यहाँ पर हमारा था और स्विंग हाई यहाँ पर था और सिंपल सा हमने यहाँ पर 71% के आसपास रिट्रेस होने का वेट करा। अब 71% ही क्यों, इसका कोई आंसर मेरे पास नहीं है। ये एक नंबर है और एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है। अगर यहाँ से आप 100% तक भी देखें तो अच्छा खासा लगभग 2.46 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। नॉर्मली इस स्ट्रैटेजी में मेरा जो टारगेट होता है वो केवल इतना ही होता है, यहाँ तक, स्विंग हाई तक। मतलब अगर मैं यहाँ पर एंट्री बना रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपका जहाँ पर जो स्विंग लो था वहाँ पर, और टेक प्रॉफिट आपका ऑल द वे अप यहाँ पर, यानी 1.46 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। लेकिन इसको होल्ड करने का रीज़न कुछ और था जो 4 घंटे के एनालिसिस में हमने देखा। देखिए अगर मैं 1 घंटे में देखूँ यहाँ पर, तो ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये पैटर्न तोड़ के प्राइस अपवर्ड जा रहा था, ठीक है। और जब भी इस तरह के पैटर्न या कंसोलिडेशन वाला जोन टूटता है तो उसके बाद प्राइस बहुत तरीके से बाउंस करता है। अब बाउंस कब तक करेगा, कहाँ तक करेगा, उसके लिए हमें पास्ट में देखना होगा। तो 4 घंटे के हिसाब से अगर मैं पास्ट में देखूँ यहाँ से,
तो ये एक क्लीन कैंडल दिख रही थी मुझे, बीच में कोई भी बैरियर नहीं था। यही रीज़न था कि इस ट्रेड को मैंने लंबा होल्ड किया। तो मैं चाह रहा था कि प्राइस इस पूरी कैंडल को यहाँ तक फिल कर सकता है, तो इसको मैं ग्रीन कलर में यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट। मुझे टारगेट मिल गया था कि मैक्सिमम प्राइस यहाँ तक पुश कर सकता है, और हमारा न्यूयॉर्क सेशन चल रहा था जहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा था। तो यहाँ पर केवल 2.46 की जगह मैंने टारगेट यहाँ तक शिफ्ट करा था, और ये लगभग 1:6 के आसपास का है। सिंपल सी एनालिसिस है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो ये आपका मिनिमम होगा 1:2.45 के आसपास। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस इससे ऊपर जा सकता है पोटेंशियली पास्ट में देखने के बाद, देन आप इसको आगे ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंट्री जो हुई काफ़ी स्नाइपर एंट्री कह लीजिए। यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पर हमने यहाँ पर किसी भी तरह का कन्फर्मेशन का वेट करा ही नहीं। ऑलरेडी हमने 15 मिनट के चार्ट में स्विच कर लिया, और हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है बहुत कम है। अब यहाँ पर 2 कैंडल देख लीजिए, और उसके बाद जो नीचे आ रही कैंडल, कितनी सारी कैंडल है, मतलब वॉल्यूम फेड हो रहा है नीचे जाने वाला। तो हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा यहाँ पर ऑर्डर फिल हो एक विक के साथ। तो यहाँ पर हो चुका था एग्जैक्टली 1 मिनट के अंदर अंदर प्राइस बाउंस करके वापस प्रॉफिट में चला गया था। ठीक है, और ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मैंने ब्लूबेरी फंडेड के अकाउंट में, जो कि एक इवैल्यूएशन चैलेंज है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी हाई रिस्क लिया इस बार। मैंने इससे पहले भी एक चैलेंज लिया था, उस पर वो फेल कर दिया था। इस बार फिर से मैंने हाई रिस्क गेम खेला, क्योंकि मैं इवैल्यूएशन फेजेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। मैं चाहता हूँ क्विकली जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो ट्रेड में बात कर रहा था फिलहाल वो है यहाँ पर दिस वन GBP USD। 1 सेकेंड, और ये बाय का ट्रेड था। ये लगभग 3 घंटे 25 मिनट चला है। 6:12 देख सकते हैं आप बाय, और इस पर हमारा रिस्क बहुत कम था, और लगभग $8,000 के आसपास प्रॉफिट है। रिस्क कम इसलिए था बोल रहा हूँ क्योंकि उसी दिन एक लॉस भी मैंने किया था, वो लगभग $4,000 के आसपास था। अब इमेजिन कीजिए, एक दिन में 5% का हमारे पास टोटल ड्रॉ डाउन होता है, उसमें से एक ही ट्रेड में लगभग $4,000 के आसपास रिस्क लिया था मैंने। और इस तरह का रिस्क आपको लेना नहीं चाहिए। मैं एक्सट्रीम रिस्क पे खेल रहा था इस पर, और उसके पीछे एक और रीज़न था कि इनका एक मार्जिन रूल है कि आपका 150% का मार्जिन होना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मैं सिंपल सा ये टेस्ट भी करना चाह रहा था कि कितने बड़े बड़े ट्रेड हम ले सकते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को बिना ब्रीच करे हुए। तो सेम डे 4,000 का लॉस, तो आप सेम डे देख लीजिए कितना मैंने रिस्क लिया होगा 8,000 का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो सिंगल ट्रेड में लगभग 7.9% के आसपास का प्रॉफिट था। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं ये ग्राफ, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ डाउन हुआ था ये। अब लगभग 94,000 या 93,000 के आसपास इक्विटी चली गई थी, और उसके बाद एक ही दिन में ये रिकवर होकर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास है, उससे भी ऊपर आ चुका था। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो कर्व है वो राइजिंग है, मतलब एक बहुत स्पाइक्स नहीं है उसमें, उसके बाद भी ड्रॉ डाउन आया है, लेकिन कुल मिला के बहुत ऊबड़ खाबड़ नज़र नहीं आ रहा होगा, केवल यहीं पर एक दिखा था। उसके बाद काफ़ी स्मूथली ऊपर चला हुआ है। और जो स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ करी उनका विन रेट देखिए 42% केवल है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बहुत कमाल का है। तो इसीलिए 10% टारगेट हिट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं हुआ। हमने स्टार्ट किया था ये 2 दिसंबर को, और जो लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो था 20 दिसंबर को। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ब्लूबेरी फंडेड से बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ पर मार्जिन कम है या इस तरह का, तो और रिस्क आप कम ले सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर एक्सट्रीम रिस्क लेने के बाद भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको ब्रांड हो सकता है कि रिस्क वार्निंग दे दे, लेकिन इस तरह का रिस्क लेने के बाद भी मुझे जो है फेज़ 2 का अकाउंट मिल चुका है, और साथ ही मुझे एक वार्निंग मिली है रिस्क की। मेरे जो रिस्क हैं पर ट्रेड बहुत ज़्यादा हैं। ऑफकोर्स यार, अगर मैं $4,000 पर ट्रेड रिस्क ले रहा हूँ, मतलब 4% का रिस्क कर रहा हूँ पर ट्रेड, कोई भी प्रॉफर्म आज के टाइम पर आपको क्वेश्चन करेगा, और बहुत सारे प्रॉफर्म्स हैं जो शायद आपको अकाउंट देने के लिए मना कर दें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन में लेस देन 2% एक अच्छा खासा रिस्क हो सकता है एवैल्यूएशन के लिए, और फंडेड अकाउंट के लिए लेस देन 1% बहुत होता है। अगर आप ये करके देखें और जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई वो आप फॉलो करें, इसको मैं अभी और थोड़ा रिफाइन करूँगा, तो मेरे हिसाब से प्रॉफर्म से पे आउट्स लेना
कोई बड़ी डील नहीं होगी। और अगर ब्लूबेरी फंडेड की बात करें तो फिलहाल एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। एक तो ब्रोकर बैक्ड प्रॉफर्म है और दूसरा यहाँ पर बहुत सारी जो भसड़ें होती हैं प्रॉफर्म्स के साथ वो नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी प्रॉफर्म के साथ ट्रेड करने का तो ब्लूबेरी फंडेड का फिलहाल एक कूपन कोड चल रहा है केवल हमारी कम्युनिटी के लिए, जिसमें आपको मिलेगा 30% का फ्लैट डिस्काउंट इनके किसी भी प्रोग्राम में। अगर आप यहाँ से 100K का चूज करते हैं अकाउंट तो और अप्लाई करते हैं यहाँ पर LSBBF30 तो इसमें आपको मिलेगा इंस्टेंट 30% का ऑफ, यानी इनका 2 स्टेप का 100K चैलेंज मिलेगा आपको केवल $350 का। बाकी अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से ज्वाइन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हेल्प के लिए। तो एक बार फिर से बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो ये दूसरा एक और एग्जाम्पल है एक स्नाइपर एंट्री का। आई थिंक ये भी हमने ट्रेड लिया था इसी पे और यहाँ पे भी 1:6 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रहा है। और यहाँ पर भी देखिए आप एक इम्पल्स मूव देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट 2 कैंडल में या 3 कैंडल में खींच चुकी है और उसके बाद अगर आप देखें प्राइस किस तरह से डाउनवर्ड आया है, स्लो स्लो स्लो, मतलब वॉल्यूम फेड हो रहा है। पिछले इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हुआ, मतलब एक हायर हाई बनाया। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं प्राइस में पुल बैक का। पुल बैक किस लेवल तक, उसके लिए हमने एक फिब टूल लिया यहाँ से और नीचे से ऊपर तक ड्रैग करा। बाकी एंट्री के लिए आप सिंपल सा 71% जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पर ऑर्डर लगा के और विक के नीचे आप स्टॉप लॉस और टारगेट आप क्लेम कर सकते हैं जहाँ पुराना हाई था वहाँ तक का। लेकिन अगर फर्दर रिफाइन करना चाह रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा देखना है तो आपकी एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, राइट। तो फर्दर रिफाइन करना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आप सिंपल सा एक डिफ़ॉल्ट एक मैकेनिकल स्ट्रैटेजी बना के चलिए कि आपकी एंट्री डिफ़ॉल्ट होगी यहाँ पर 71% के रिट्रेसमेंट में स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे और टारगेट आपका होगा डिफ़ॉल्ट जहाँ पर 100% है वहाँ पर। अब उससे ऊपर जाना है या फिर स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना है, ये एडवांस चीज़ें हैं। फिलहाल इस पर आप ना भी पढ़ें तो स्टिल ये लगभग 1:2.5% के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड देगा आपको, जो कि बहुत तगड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड है। और आपके प्रॉफर्म के चैलेंजेस अगर आप 1% या फिर 2% रिस्क भी लेते हैं तो लगभग 15 से 20 दिनों में आराम से आप जो है पास कर सकते हैं। आई एम सॉरी बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ आ रहा है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी गाइज, एक इम्पल्स मूव का वेट कीजिए आप। इम्पल्स मूव सिंपल सा है कि एक बड़ी सी कैंडल जो विक के साथ बन रही हो, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रही हो और एक हाई बना रही हो और उसके बाद आप वेट करें पुल बैक का। और पुल बैक इसी तरह का इम्पल्स नहीं होना चाहिए, पुल बैक होना चाहिए फेड, मतलब अगर जाने में 3 या 4 कैंडल बनी है तो आने में उससे ज़्यादा कैंडल बन रही हैं, तब वो ट्रेडिंग वैलिड है। और ये स्ट्रैटेजी फर्दर रिफाइन की जा सकती है अगर आप इसको कंबाइन करते हैं SMC वाले जो रूल्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ। तो फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखें, ट्रेंडिंग मार्केट, इम्पल्स मूवमेंट ऊपर क्लोज हो रहा है, उसके बाद फेडिंग वॉल्यूम, उसके बाद फिबोनाची का 71% का रिट्रेसमेंट, ऑर्डर लगाओ और टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करो एंड भूल जाओ। बाकी profitmatch.com और ब्लूबेरी फंडेड, इनके लिंक और कूपन कोड आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं। और अगर आपका बजट नहीं है फिलहाल इवैल्यूएशन चैलेंज खरीदने के लिए तो आप फ्री में भी ट्राई कर सकते हैं। हमारे गिव अवे चल रहे हैं, इन पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक है फंडेड ट्रेडिंग प्लस का जिसमें 25,000 का अकाउंट दिया जाएगा विनर को और इसके अलावा $10,000 का अकाउंट है FTUK का। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।